हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तुला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने जो प्रिडिक्शन दिया है उसके ऊपर। प्रिडिक्शन कैसे निकालते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कुंडली देखकर प्रिडिक्शन कैसे निकालते हैं, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो भी लोग नए हैं, तो वो लोगों के लिए ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैंने कैसे प्रिडिक्शन निकाला। वो भी मैं मेरे लाइव, जो भी मेरे प्रीवियस कस्टमर थे, जो भी मेरे कस्टमर थे, उसका मैंने प्रिडिक्शन कैसे निकाला है वो मैं आपको आज सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले तो दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो पहली चीज़, कभी भी आपके क्लाइंट्स को डायरेक्टली मत पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। आप डायरेक्टली पूछोगे तो आप एस्ट्रोलॉजर हो, उसका मीनिंग क्या है। आपको तो पता ही होना चाहिए कि ये व्यक्ति को कहाँ पर प्रॉब्लम होगी। या तो कोई बात नहीं, एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारी कुंडली में देखना पड़ता है, जैसे वर्षफल कुंडली में देखना पड़ता है कि अभी रनिंग टाइम पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो या तो आप डायरेक्टली उसको क्वेश्चन मत पूछो, पहले आप उसको सबूत दो कि आपको एस्ट्रोलॉजी आता है। तो वो देने के लिए आपको सिम्टम्स देने पड़ते हैं कि आपके साथ यहाँ पर ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, या तो पिछले ईयर में ये चीज़ हुई थी, आपके साथ ये घटना ये टाइम के दौरान हुई थी। इससे क्या होगा, इससे आपकी कुंडली है, आप उनकी कुंडली है वो वेरीफाई भी कर लोगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम का डिफरेंस होने की वजह से जो कुंडली होती है वो गलत भी होती है। तो कुंडली पहले वेरीफाई करनी है, और वो व्यक्ति है उसे भी ऐसा लगेगा कि मैं प्रॉपर अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं थे पर अब मेरे क्लाइंट है, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, हमारे इंडियन है, एनआरआई है, जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे हॉरोस्कोप चार्ट देखें। और फिर मैंने कहा था कि चलो देखते हैं। तो उसने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी थी कि डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1989। तो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पर astrosec.com में आपको जाना है। यहाँ पर आपको फ्री में, आपके अगर कुंडली बनानी है फ्री में, तो यहाँ पर फ्री में कुंडली बन जाती है। तो पहले तो यहाँ पर कोई भी नाम लिखो, डजेंट मैटर। डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 19, तो यहाँ पर 13 मार्च 1989, सॉरी 13 मार्च, एंड टाइम था 9:15 AM। तो यहाँ पर 9:15:00। यहाँ पर प्लेस था वडोदरा। ठीक है, पहले तो कुंडली एक बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुंडली बना ली उनकी। उसके बाद उनको मैंने, वो वडोदरा उन्होंने लिखा, तो मैंने बताया कि आप गुजराती हो, क्योंकि मैं भी गुजराती हूँ और वडोदरा है वो गुजरात में आता है, इसलिए मैंने पूछा। फिर मैंने उसको कुंडली सेंड की, उसकी फ़ोटो सेंड की कि यही आपकी कुंडली है। तो उन्होंने वेरीफाई किया। उसके बाद मैंने उनसे नहीं पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्टली मैंने ही उसको प्रश्न किया है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है। अब ये मैंने प्रिडिक्शन क्या देखकर किया होगा, आपको क्या लग रहा है? तो दोस्तों, पहले तो ये कुंडली में मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये तीनों चीज़ें वो अच्छी लग रही है। और यहाँ पर 8वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये तीनों चीज़ एक्टिव नहीं है। तो ये अच्छे मनी के योग बनते हैं। तो ये एक तो देखो, गुरु और चंद्र गज केसरी योग, मंगल और चंद्र लक्ष्मी योग। तो ये व्यक्ति के पास पैसे अच्छे होने चाहिए, पर उतने नहीं होंगे जितने ये ग्रह, ये जो योग बन रहा है उतने नहीं, उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 8वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये एक्टिव नहीं है। तो इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी ये एक्टिव करने के लिए, तो पैसे अच्छे आएंगे। तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। उसके बाद यहाँ पर आते, ये खाली घर है, ये यहाँ पर बात कर ली, ये खाली। यहाँ पर केतु प्लेनेट 5वें घर में। तो दोस्तों, 5वें घर में केतु है वो कैसा होता है? तो ये किसका घर है? तो ये सूर्य का घर है। यहाँ केतु है वो खराब रिजल्ट देता है, ये प्लेनेट है वो खराब रिजल्ट देता है। तो कोई बात नहीं, मैंने इसके ऊपर भी बात नहीं की अभी। ये रिजल्ट केतु खराब देता है, मैंने स्टार्टिंग में इसके ऊपर बात नहीं की। उसके बाद यहाँ पर सैटर्न है, तो 9th हाउस में सैटर्न है वो अच्छा रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद ये खाली, ये सारे खाली। अब यहाँ पर मुझे मेजर इश्यू लगा, तो वो यहाँ पर लगा, क्योंकि यहाँ पर वीनस है, वीनस और मर्क्यूरी दोनों फ्रेंड है। वीनस सन है वो एनिमी है, फिर वीनस एंड राहु है वो एनिमी है, सन और राहु है वो एनिमी है, राहु एंड मर्क्यूरी है तो वो फ्रेंड है। तो ऐसे पहले मैंने इंटरप्रेट किया। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लगा, तो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम कौन सा है? तो वीनस प्लेनेट का। तो मैंने डायरेक्टली पूछा, आपकी मैरिज लाइफ कैसी है? देखिए, हाउ इज योर मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप इश्यू इज देयर,
देखिए उनका जवाब क्या है, बेड। यस। फिर मैंने उनका करंट लोकेशन पूछा दूसरे सिम्टम्स बताने के लिए, क्योंकि देश काल भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल ये इंडिया में होते तो मैं इसको बताता कि आपके घर के आजू बाजू यहाँ पर या तो मंदिर है या पीपल का ट्री है। अब फॉरेन में ये व्यक्ति है वो यूएस में है, तो वहाँ पर पीपल का ट्री कैसे हो सकता है? तो उसके हिसाब से जो भी पीपल के ट्री में जो भी चीज़ें रहती है वो टाइप का दूसरा भी पेड़ होता है, तो वो भी वहाँ पर आपको आजू बाजू मिल सकता है। तो मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपका लोकेशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो यूएसए में है। और फिर मैंने उसको कहा कि आप आपके घर के सेंटर पॉइंट पर जाइए। तो मैंने जैसे कहा कि फॉर एग्जांपल ये उनका घर है, तो कहा कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट में जाइए और चेक कीजिए कि आपके घर के सेंटर पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में कोई चर्च है, घर के नज़दीक कोई चर्च है या वेस्ट डायरेक्शन में कोई चर्च है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा देयर इज चर्च क्लोज टू माई हाउस। यस। अब ये प्रेडिक्शन मैंने कैसे निकाला होगा? तो आपने मेरे सारे वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा। अगर वीडियोस नहीं देखे ऑल प्लैनेट्स वाली सीरीज तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और वास्तु की सीरीज की। तो दोस्तों चर्च वहां पर होगा, तो चर्च है वो कौन सा प्लैनेट है वो रूलिंग करता है? तो सूर्य। मंदिर है तो वो कौन सा प्लैनेट रूल करता है? तो जुपिटर। ये सारी चीज पता होनी चाहिए। फिर मस्जिद है तो राहु। तो ये सारी चीज से आप आइडिया निकाल सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि वेस्ट डायरेक्शन में चढ़, तो ये उनका घर का सेंटर पॉइंट सपोज मान लो, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए सूर्य प्लेनेट कहाँ पर है? तो यहाँ पर। और ये डायरेक्शन वास्तव में वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो घर के वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने बोला कि घर के वेस्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ इस साइड कहीं पर चर्च आता होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि यस चर्च है, वहाँ पर चर्च है। उन्होंने चेक किया, तो देखिए। तो फिर से मैंने पूछा कि वेस्ट डायरेक्शन में ही है, तो घर के बीच के भाग में जाकर, तो उन्होंने बोला कि घर के बीच से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। पर नॉर्मली जो भी लोग ज़्यादा डायरेक्शन निकालना नहीं जानते तो उन लोगों को गलती थोड़ी हो जाती है, पर ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा, मैं पक्का कह सकता हूँ। चट तो निकला, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि आपकी कुंडली में, मैं ये गुजराती लैंग्वेज यहाँ पर मैंने यूज़ की है, मैं गुजराती हूँ। मैंने कहा आपकी कुंडली में सारी चीज़ अच्छी है, सिर्फ एक रिलेशनशिप चैलेंजेस है, वो आपको लाइफ टाइम रहेगी। और मैंने उसको वो भी बताया कि देखिए घर के सेंटर से वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है। उन्होंने कहा यस है। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट डायरेक्शन में राहु है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर राहु है, तो राहु यानी टॉयलेट होता है। तो ये प्रिडिक्शन भी मैंने ऐसे निकाला। उसके बाद मैंने बताया किचन है वो नॉर्थ वेस्ट में है, या तो वहाँ पर कोई भगवान की फोटो हो सकती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, या तो आपके और उसके बाद ऐसा भी मैंने बताया कि आपको रिलेशनशिप चैलेंजेस रहने ही वाले हैं। तो उन्होंने बताया हाँ अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई बोट दिस हाउस आई डिड नॉट नो वास्तु, सो किचन एंड देन राइट अक्रॉस टॉयलेट। तो वो मुझे उन्होंने कंफर्मेशन बताया कि यस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन है, और उसके बाजू में ही वेस्ट डायरेक्शन जो पड़ता है वहाँ पर टॉयलेट है। और उसका क्वेश्चन था, और फिर मैंने बताया कि आपका वास्तु है वो खराब है। फिर एक और भी योग होता है जो इनकी कुंडली में कैंसर का योग बन जाता है, तो मैंने उसको नहीं बताया, क्योंकि मैं यहाँ पर डराने नहीं बैठा हूँ। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैंसर के योग कैसे होते हैं उसके ऊपर। फिर मैंने जो प्रेडिक्शन निकाला, उन्होंने कहा कि व्हेन कैन आई बोट अ न्यू हाउस, और आई डोंट हैव नो वेयर टू आउट माई मंदिर, सो आई केप्ट इट अपस्टेयर। उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ पर मंदिर रखूँ, इसलिए उन्होंने अपस्टेयर्स के आजू बाजू वहाँ पर रख दिया। और उनका क्वेश्चन था हाउ व्हेन कैन आई बाय न्यू होम। तो मैंने उसको जवाब दिया अभी कोई घर लेने के कोई सिम्टम्स ऐसे कोई योग नहीं बन रहे हैं, और अभी कोई सिम्टम्स घर लेने के योग नहीं बन रहे। तो ये मैंने कैसे निकाला? तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर गया, अब रनिंग चार्ट आपको देखना है। मैं यहाँ पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लाल किताब वर्षफल में गया, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 13 मार्च, तो 13 मार्च 2020 से 13 मार्च 2021। यहाँ पर उनके जन्मदिन से नेक्स्ट जन्मदिन तक वो उनका वर्षफल रहता है, वो हर साल चेंज होता है और इवेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने देखा तो घर लेने के योग कहाँ से बनते हैं? तो चौथे घर से बनते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़। तो चौथे घर से घर लेने के योग बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैटर्न प्लैनेट है, तो शनि है वो रुकावट डालेगा, शनि होता है वो डिले कर देता है। तो मैंने उसको क्लियरली ना बोल दिया कि अभी कोई योग नहीं बन रहे। उसके बाद
अगला साल भी मैंने देख लिया, तो यहाँ पर राहु प्लेनेट आ रहा है, तो राहु प्लेनेट यहाँ पर आ रहा है, दूसरे उसके साथ भी दूसरे प्लेनेट आ रहे हैं, तो भी कोई योग नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पर राहु प्लेनेट होगा तो कुछ ना कुछ इनके साथ चीटिंग होगी, तो या तो कॉन्स्पिरेंसी होगी, तो ये मैंने उस साल भी मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी कोई योग नहीं बन रहा है। और एक चीज़ मैंने देखी थी जो बहुत एडवांस है कि कौन सा ग्रह है वो कौन सी एज के ऊपर एक्टिव होता है, उसके ऊपर मैंने बात की थी, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको मैं सिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि मैंने 4th हाउस देखा तो 2 प्लैनेट से मैंने बता दिया कि 2 प्लैनेट से कि आपको अभी घर लेने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद मैंने उनको बताया वर्सफल चार्ट में हम आ गए उनके, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अभी इनके घर में क्या चल रहा है। तो अभी मैंने बताया कि आपके घर में रेड कारपेट या तो मंदिर में माता जी की जो रेड कलर की चुन्नी होती है उसमें धूल लगी है, वो साफ कर दीजिए। अब ये प्रिडिक्शन मैंने कैसे निकाला, तो देखिए जब भी जुपिटर है वो वर्षफल में 7वें घर में आता है तो ये सिम्टम्स मिलता है, ये पहला सिम्टम है। तो उन्होंने मुझे कहा, और दूसरी चीज भी मैंने बताई कि रेड ड्राई फुल मिर्च जो मिर्ची आती है, वो रेड ड्राई मिर्ची आती है, तो वो भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है। जब भी जुपिटर है वो 7th हाउस में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव रेड कारपेट अंडर माई डाइनिंग टेबल, तो मैंने बोला वो गंदा है उसको साफ कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि यस मैं क्लीन कर दूंगी। उसके बाद मैंने पूछा एनीथिंग एल्स, फिर उनका सेम ही क्वेश्चन था, व्हेन डू यू आई कैन बाय न्यू होम, समवन टोल्ड मी माय जुपिटर दशा विल बी गुड, इज इट ट्रू स्टोरी फॉर टू मेनी क्वेश्चन, ट्रू स्टोरी फॉर टू मेनी क्वेश्चन। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैं दशा फशा में नहीं मानता हूँ, और वो भी सच है। मैं ऐसा मानता हूँ दोस्तों, देखिए राहु की दशा में भी मैरिज होता है, शनि की दशा में भी मैरिज होता है, जुपिटर तो सारे प्लैनेट होते हैं, तो वो सारे प्लैनेट कोई भी इवेंट प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये ग्रह अच्छा है तो वो दशा है वो अच्छा ही जाएगा। तो सारे प्लैनेट है वो खराब रिजल्ट देने के लिए भी सक्षम है, अच्छा तो देने के लिए सक्षम ही है, पर खराब देने के लिए भी सक्षम है। तो सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं दशा के टाइम पर मैं उसको बहुत कम चेक करता हूँ। तो फिर मैंने वो बताया, और उन्होंने फिर से मुझे क्वेश्चन किया विल आई एवर बाय न्यू होम, तो मैंने उसको बताया कि आपका जुपिटर है वो 2nd हाउस में अच्छा है, बट नेक्स्ट 3 साल मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी कोई ऐसी इवेंट आपके घर में होगी या आप नए घर परचेस करो ऐसे। और ये साल मैंने बोला कि आपका डिप्रेशन है वो बढ़ सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, जब भी शनि है वो 4थे घर में आता है, तो ये 4था घर है वो सुख का घर है, और जब भी सुख की कमी होती है व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। तो शनि 4थे घर में जब भी होगा तो ये व्यक्ति कुछ भी करने के लिए ट्राई करेगा इस साल, तो क्या होगा कि शनि है वो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फिर भी वो व्यक्ति है उसमें कुछ प्रॉपर रिजल्ट उसको आउटपुट नहीं मिलेगा, उसके बाद वो वहाँ पर से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो ये शनि है वो यहाँ पर डिप्रेशन देता है। उसके बाद मैंने और भी एक चीज़ बताई, आपके हस्बैंड है वो ज़्यादा एग्रेसिव, इस साल आपके हस्बैंड है वो ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, और बाकी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो वो भी मैंने प्रिडिक्शन यहाँ पर वीनस है वो 9th हाउस में इसलिए लगा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। उसके बाद मैंने उसको सामने और एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक क्वेश्चन है फॉर रिसर्च पर्पस। फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्वेश्चन है फॉर रिसर्च पर्पस, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जुपिटर के ऊपर। तो मैंने कहा कि मार्च के बाद आपकी कार है उसमें कोई उसके व्हील में कोई प्रॉब्लम आया? तो उन्होंने मुझे बताया यस इन माय हस्बैंड कार वी गोट न्यू टायर्स रिसेंटली, इवन आफ्टर दैट ही गोट हिज कार पंचर। नए टायर्स लगवाए उसके बाद भी उनकी कार में पंचर हो गया। तो ये प्रेडिक्शन मैंने कैसे निकाला होगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका मैं सीक्रेट रिवील करूंगा। और आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्रेडिक्शन है वो मैंने ये चार्ट से निकाला है, वर्सफल चार्ट से, पर कैसे निकाला होगा, ऐसा कौन सा प्लैनेट देखकर मैंने निकाला होगा कि उनकी कार के व्हील में कोई प्रॉब्लम आया था या नहीं आया था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें, मेरी वेबसाइट का नाम है virajvastuwala.com।
यहाँ पर मेरे लाइव प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लाइव प्रेडिक्शन, उनकी मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर रखता हूँ। तो ये सारे केस स्टडी के ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू।